रात्रि क्लास चल रहा था 28/11/1967 दूसरे पेज की 5वीं 6ठी लाइन में बात चल रही थी तुम बच्चे भी ब्रह्मांड के मालिक बनते हो और बाप भी ब्रह्मांड का मालिक है। बाप भी वहां रहते हैं और पीछे बाप न स्वर्ग में न नरक में आते हैं। तुम ही पहले स्वर्ग में आते हो फिर नरक में जाते हो। देखो आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल ही है जो नरक में आकर के लोन लेते हैं और इनके ऊपर विराजमान होते हैं। इनके ऊपर माने एक के या अनेक हैं ब्रह्मा नामधारी। चतुर्मुखी ब्रह्मा दिखाते हैं, पंचमुखी ब्रह्मा दिखाते हैं, तो अनेक नाम अनेक हुए ना। मुख होंगे तो शरीर भी होंगे। ऐसा तो कोई मनुष्य होता ही नहीं दुनिया में जिसके मुख हो और शरीर न हो। ये तो कवि होते हैं, उनकी प्रतीकात्मक भाषा होती है। तो ये संगठन दिखाई दिया है, तो बताया कि बाप नरक में आकर के इन चतुर्मुखी ब्रह्मा जिनको संगठन रूप में 4 मुख दिखाए गए, अथवा पंचमुखी ब्रह्मा जिनके संगठन में 5 ही मुख प्रत्यक्ष होते हैं। इन ब्रह्मा नामधारियों के ऊपर विराजमान होते हैं। देखो इन ब्रह्मा नामधारियों का सर दिखाते हैं, पैर नहीं दिखाते। ये क्या चक्कर है? और शरीर भी नहीं, अलग अलग। मुख अलग अलग हैं तो शरीर भी अलग अलग होना चाहिए ना। तो पैर अलग नहीं दिखाते हैं, इसका मतलब उनका बुद्धि रूपी पांव बेकार हो गया है। बुद्धि पत्थर बुद्धि बन गई, इसलिए पांव नहीं दिखाते हैं। शरीर भी पतित बन गया कि विष्णु या शंकर जैसा पावन शरीर होता है, महादेव जैसा है नहीं, पतित शरीर है। तो शरीर भी नहीं दिखाते हैं ब्रह्म का। सिर्फ आत्मा जिस मुंडी में रहती है वो मुंड दिखाए। तो इस मुंड में प्रवेश करते हैं। और ये शरीर तो इनका है। जिस शरीर से ये ब्रह्मा नामधारी आत्माएं खान पान करती हैं, मैं तो अभुक्ता हूं। कौन? शिव सुप्रीम सोल तो अभुक्ता है ना, वो तो खान पान नहीं करते। तो मैं तो प्रवेश करता हूं मुख में। किस लिए है? तुम बच्चों को देखने के लिए आंखों से, और मुख से ज्ञान सुनाने समझाने के लिए। तो अभी पुरुषोत्तम संगम युग में ये ज्ञान बच्चों को समझाया जाता
ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में जैसे कह दिया कि सभी युगों में भगवान आते हैं। सतयुग में आए हिरण्यकश्यप के रूप में, त्रेता में आए राम के रूप में, द्वापर में आए 16 कला संपूर्ण कृष्ण के रूप में, अरे कलयुग में आए कलंकीधर अवतार के रूप में। तो हर युग में नहीं आते ना, हर युग के संगम में आते हैं। कब आते हैं? कलयुग के अंत और सतयुग का आदि जब होना होता है, नई दुनिया का आरंभ कराने के लिए आते हैं ना। तो अभी माने पुरुषोत्तम संगम युग इसका नाम दियो, ऐसे नहीं सिर्फ संगम युग। तो अभी ये ज्ञान बच्चों को समझाया जाए। ये ज्ञान तो और कोई की बुद्धि में नहीं है। क्या ये जो ज्ञान समझाते हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, ये कोई और धर्म पिताओं की बुद्धि में है? किसी धर्म पिताओं की बुद्धि में नहीं। कोई जो भांति भांति के अवतार बताए हैं उनकी बुद्धि में बताया शास्त्रों में। उन अवतारों ने ज्ञान तो दिया ना कुछ बोला कि नहीं बोला? बोला तो है। तो ये ज्ञान किसी की बुद्धि में नहीं है, और न बुद्धि में है न कभी कोई से सुना। ये ज्ञान कभी भी नहीं सुना। तुम बच्चों ने कभी भी कोई से नहीं सुना। और ऐसे ही कहते हैं बहुत मनुष्य जब ये ज्ञान सुनते हैं, बोले ऐसे ज्ञान तो हम कोई से भी नहीं सुना। अरे बाप आते हैं तो क्या पुराना ज्ञान सुनाएंगे शास्त्रों का? नहीं, पुराना ज्ञान सुनते सुनते तो दुनिया पुरानी होती गई, तमो प्रधान होती गई। बाप तो नया ज्ञान सुनाते हैं, किस लिए? नई दुनिया बनाने के लिए। नए ज्ञान से नई दुनिया बनती है, और पुराने शास्त्रों के ज्ञान से पुरानी दुनिया तमो प्रधान बनती है। हाँ, तो ये ज्ञान जो सुप्रीम सोल बाप हेवनली गॉड फादर आकर सुनाते हैं, ये तो बहुत रमणीक है। हाँ, पीछे बाकी जो होते हैं बहुत मनुष्य है, ये सन्यासी विद्वान पंडित आचार्य वगैरह वगैरह, कहते हैं ये तो सब इनकी कल्पना है। क्या? इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों की और इनके ब्रह्मा की कल्पना है, सच्ची बात। हाँ, माने इनके शास्त्रों में जो बातें हैं, 10 सिर रावण के होते हैं, 4 सिर विष्णु के होते हैं, और ब्रह्मा के 4-5 मुख होते हैं, और वो शंकर जी के भी 5 मुख दिखाते हैं, और उनके जो बच्चा है ना, कौन? कार्तिकेय, उसके 6 मुख दिखाते हैं। वाह, ये कल्पना नहीं है? और जो बाप समझाते हैं, ये जो मुख अनेक प्रकार के संगठित रूप में दिखाए हैं, ये तो संगठन की यादगार हैं कि ये रावण के जो 10 सिर हैं, 10 धर्म वाले, वो जो 10 अवतार मुख्य दिखाए गए हैं, वो वास्तव में ये 10 मिलकर के एक हो जाते हैं। 10 धर्म पिताएं, ऊंच ते ऊंच हो और चाहे नीचे ते नीचे आने वाले धर्म पिताएं। तो कवियों की तो कल्पना ही होती है ना, है? तो कवियों की जो भावना है वो शुद्ध होती है या अशुद्ध होती है? शुद्ध भावना होती है। तो कवियों ने जो कल्पना की, उस कल्पना की गहराई को ये विकारों की बुद्धि में रचे पचे रहने वाले नहीं समझ सकते। समझा ना? बाकी ये है थोड़ी है,
ये कोई भी ऐसे समझाया थोड़ा ही है? जैसे हेवनली गॉड फादर बाप भगवान शिव आकर के समझाते हैं। गीता में कोई ये सब समझानी है क्या है? गीता में नाम ही डाल दिया है 16 कला संपूर्ण कृष्ण भगवान का है। अरे कृष्ण भगवान है तो 16 कला संपूर्ण द्वापर के अंत में आकर के पापी कलयुग की स्थापना करके जाता है ऐसे। अरे भगवान आएगा कुछ सुधार करके जाएगा है, जो मनुष्यों ने नहीं सुधार कर पाया, मनुष्य धर्म गुरुओं ने है। नरक कोई नरक ही बनाते चले गए, राव नरक। भगवान तो आकर के नरक को क्या स्वर्ग बनाते हैं। तो ये जो गीता में समझानी दिखाई गई है कि कृष्ण भगवान ने सुनाया है, ये कृष्ण ने नहीं सुनाया। अरे वो तो 16 कला संपूर्ण बनने वाला देवता है? नर को नारायण जैसा 16 कला संपूर्ण देवता बनाने वाला तो भगवान है ना, उससे भी ऊंचा। हाँ, ऊंच थे ऊंच भगवान कहा जाता है, ऊंचे थे ऊंचा भगवंत। तो वो जो शास्त्रों में जो लिखी है, शास्त्रकारों ने शास्त्र के रूप में गीता लिखी है, ये सब समझानी उसमें नहीं है जो बाप आकर के समझाते, कुछ भी नहीं है। बस गीता के ऊपर वो रथ दिखाई दिया अर्जुन का है, और 4 सफेद घोड़े दिखाई दिए, हाँ, और ऊपर रथ के ऊपर हनुमान जी की ध्वजा दिखाई दी। अरे वो समझानी भी तो समझाओ ना, ये हनुमान बंदर क्यों दिखाया हुआ है ऊपर है? अरे और ये नर अर्जुन ये ऊपर रथ में बैठा हुआ और भगवान को उनका सेवक बनाई दिया, क्या गाड़ी हाँकने वाला। वाह भाई, ऐसे होता है क्या है? नहीं, ये तो शरीर रूपी रथ है। इस शरीर रूपी रथ में अर्जुन के पतित रथ में, पतित शरीर में वो निराकार शिव भगवान प्रवेश करते हैं, और जो 4 सफेद घोड़ों के रूप में दिखाए गए हैं ब्रह्मा नामधारी, हाँ, उनको कंट्रोल करते हैं, उनकी बुद्धि को भी कंट्रोल करते हैं, बुद्धि रूपी लगाम अपने हाथ में लेकर के। तो देखो ये सभी कुछ समझानी वो गीता शास्त्र में तो नहीं दी हुई। अच्छा, ये जो सीढ़ी की समझानी है 84 जन्मों की, 84 सीढ़ियां उतरते हैं देवात्मा है, और अंतिम जन्म में कलयुग के अंत में आकर के रावण संप्रदाय में टोटली देवताएं सब कन्वर्ट हो क्या, A to Z। तो ये समझाने कि अंतिम 84 जन्म में, 84वें जन्म में आकर के नीचे उतरते हैं, और नीचे उतरने वालों को फिर भगवान आकर के ऊपर चढ़ाते हैं सतयुग की सीढ़ी की ओर। तो गीता में लिख तो दिया विपरिवर्तते, विपरिवर्तते माने परिवर्तन तो करते होता है, लेकिन विपरीत गति से परिवर्तन होता है। 84 जन्मों में तो 84 सीढ़ियां नीचे उतरते आए, लेकिन अंतिम जन्म में भगवान बाप आते हैं, हेवनली गॉड फादर शिव, तो ये 84 जन्मों की सीढ़ी साक्षात्कार से तैयार कराते हैं और इसकी समझानी देते हैं। तो देखो उस शास्त्रों में ये समझानी नहीं है, क्या कर दिया है, 84 लाख जन्म होते हैं मनुष्य के, 84 लाख के चक्कर में चक्कर लगा के तब कहीं एक जन्म मनुष्य जन्म का होगा। अरे अब उनसे कहो महाराज समझाओ तो 84 लाख का चक्कर, कोई समझाएगा? हाँ?
अगर समझाना ही होता तो 84 जन्म को 84 लाख में क्यों ढकेल देते हैं? अरे छोटा मोटा चक्कर हो तो समझाया जाए। उन्होंने तो लाखों वर्ष का षष्ठी चक्र बना दिया। लाखों हजारों वर्ष की, सतयुग की, त्रेता की, द्वापर की आयु बता दी। तो ये क्यों बता दी? इसीलिए बता दी कि बहुत लंबा चौड़ा बता देंगे तो कोई नहीं पूछेगा। इसलिए उन्होंने षष्ठी की आयु ही लाखों वर्ष लगाई। बाप कहते हैं ये सब गपोड़े हैं क्या? हाँ, ये कुछ भी नहीं है, लाखों वर्ष सृष्टि की आयु होती है। अरे देखो ये हिस्ट्री क्या कहती है। जब से ये मनुष्य गुरु धर्म पिताएं आए हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि, है तब से सृष्टि का पतन हुआ है ना, है? क्योंकि इन्होंने जिन देव आत्माओं के शरीर में, जो देव आत्माएं पतित हो गई ना द्वैतवादी द्वापर युग से, जहां दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं चल पड़ी है, धर्म पिताओं के आने से ऐसा हुआ ना। तो वो धर्म पिताओं ने जिन देव आत्माओं के शरीरों में प्रवेश किया, क्योंकि वो तो सत्य धाम से आते हैं ना, तो सत्व आत्माएं हैं, सत्व प्रधान के तमो प्रधान, सत्व प्रधान आत्माएं, तो वो सुख दुख तो नहीं भोग सकती। इसलिए परकाया प्रवेश करती है और प्रवेश करके है वो सत्य जो उन्होंने समझा है कि सत्य क्या है, कभी भगवान से उन्होंने भी समझा होगा ना। तो जितना समझा है उतना सत्य बातें बताते हैं। तो ये जो बाप ने बैठ करके समझाने के लिए चित्र बनाए हैं, साक्षात्कार से बनवाए हैं, कि तुम चढ़ती कला और उतरती कला में कैसे आते हो, ये तुम्हारी समझ में आ जाए। कैसे चढ़ती कला में आते हो? कैसे आते हो? जब एक के द्वारा तुम्हें ज्ञान मिलता है तो तुम चढ़ती कला में जाते हो। ज्ञान एक से आता है और अज्ञान अनेक धर्म गुरुओं से आता है, अनेक धर्म पिताओं से आता है, तो तुम उतरती कला में जाते हो। तो अब समझ गए ना चढ़ती कला कैसे होती है? एक के बहाने चढ़ती कला और अनेक के बहाने उतरती कला। कौन एक? जिस एक मुकर्रर रथ में बाप सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर आते हैं, उस रथ की बात है। वो निमित्त बनता है। क्या? एक की चढ़ती कला होती है तो सब की चढ़ती कला, और एक की उतरती कला होती है तो सब की उतरती कला। तो बताया कि कलप पहले जरूर बनाए होंगे समझाने के लिए। हाँ, कोई ने पूरी समझानी समझी, कोई ने भगवान की पढ़ाई हुई, ज्ञान की पढ़ाई पूरी पढ़ी, और कोई ने उतनी नहीं पढ़ी। स्टूडेंट तो नंबरवार होते हैं ना क्लास में। हाँ, तो जो अभी बनाए हैं ये चित्र, ये कलप पहले भी बनाए थे। तो कलप पहले बनाए जरूर थे समझाने के लिए बच्चों को, लेकिन बच्चों ने नंबरवार समझा। एक जैसा तो समझ ही नहीं सकते कि सब 100% समझ जाएंगे, नहीं। अभी उसमें तो कभी कोई की बुद्धि में तो होगा ही नहीं कि तो कोई भगवान ने ऐसा स्कूल खोला था। और भगवान को सदगुरु कहते हो, सच्चा गुरु कहते हो, बाकी सब गुरु झूठे हो गए ना। एक सदगुरु निराकार कहते हो ना, तो उसने आकर के जो स्कूल खोला होगा वो ऊंचे से ऊंचा स्कूल खोला होगा ना। हा? तो किसी की बुद्धि में है ये स्कूल की बात कि भगवान भी आकर के स्कूल में पढ़ाता है, ये बुद्धि में होगा ही नहीं।
था, चित्र था। कौन सा है? वही के 18 क्षौणी सेनाओं के बीच में है भगवान ने ज्ञान सुनाया। किस में बैठ के? अर्जुन के रथ में। तो चित्र तो बना ही दिया था ना। हाँ, चित्र बना ही दिया था, बुद्धि में किसी की नहीं आया। ये है कब की बात है? अरे 18 क्षौणी जो दिखाया है हो, उसमें रथ सवार महारथी, हाथी सवार है, घोड़े सवार, ऊंट सवार है, और पैदलिया एक से एक ज्यादा होते हैं ना, कितने ढेर के ढेर। तो ये सारे संसार की जितनी आबादी होती है ना, हाँ, और खास करके भारत और भारत के आसपास के देशों में, हाँ, उनकी बात है, जिनका नाम दे दिया है कौरव पांडव है। कौरव माने वो भी भारतवासी, पांडव माने वो भी भारतवासी। दोनों में युद्ध हुआ तो वो कौओं की तरह काव काव करने वाले जो कौरव कांग्रेसी थे ना, उनको सपोर्ट किया किसने? यादवों ने। कौन से यादवों ने? जो विदेशी यादव दिखाई जाते हैं ना, जिनके पेट में से मूसल निकले, मिसाइल्स बुद्ध रूपी पेट में से निकले ना, हाँ, तो वो उनको सपोर्ट करते हैं। किनको? वही काव काव करने वाले कांग्रेसी कौरवों को बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उन जो विदेशी है ना यादव लोग, उनके देशों में भी प्रजातंत्र राज्य चल रहा है ना, कि भगवान का चलाया हुआ राजयोग सीखने वाले राजाओं का राज्य चल रहा है? नहीं चल रहा है। तो वो तो उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। तो देखो, जैसे स्कूलों में भी मैप्स होते हैं रहते हैं ना, समझाने के लिए बच्चों को, तो ऐसे ही भगवान ने भी आकर के ये चित्र बनवाए, ये मैप्स बनवाए, जिनमें तो सारी सृष्टि की हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है। तो वहां तो सबकी बुद्धि में था कि मैदान था बड़ा युद्ध का, पलटने की पलटने खड़ी हुई थी, यादवों की पलटने है, कौरवों की पलटने, और पांडव तो कितने? 5 पांडव, उंगलियों पे गिने जाने योग्य। उंगलियां कितनी होती हैं? 5। तो 5 उंगलियों पे गिने जाने योग्य 5 पांडव है ना। 5 उंगलियां एक जैसी होती है क्या? नहीं होती। एक होता है अंगूठा, फिर 4 उंगलियों को कंट्रोल कर सकता है। तो ऐसे पांडव थे ना, जो युधिष्ठिर था वो 4 पांडवों को कंट्रोल करता था ना। हाँ। फिर एक है तर्जनी, क्या ऐसे क्या इशारा करने वाली, हाँ, वो सत्य सत्य का इशारा कर देती, ये झूठा है ये सच्चा है, ये राक्षस है ये देवात्मा है। ऐसी तर्जनी की यादगार है ना। कौन? अर्जुन, जिसने भगवान से सन्मुख बैठ करके सारा ज्ञान सुना कि नहीं सुना? हाँ, अपने शरीर रूपी रथ में बैठ करके सुना। तो बताया, हाँ, वहां तो सबकी बुद्धि में था कि बड़ा मैदान था, बड़ी पलटने खड़ी थी, और भगवान अर्जुन को घोड़े गाड़ी पर खड़ा होकर के ज्ञान दे रहे थे। हाँ, अर्जुन को बैठा हुआ दिखाते हैं, हाँ, भगवान को हाँ, हाँ, घोड़ा गाड़ी चलाते हुए दिखाया हुआ। हाँ, नाम रख दिया क्या? क्या? अधिरथ। अधिरथ भी नाम रखा हुआ। किसका? कर्ण के बाप का। कर्ण किसका बच्चा था? सूर्य का बच्चा था ना। तो वो समझ लेते हैं कि वो जड़ सूर्य है, ज्ञान सूर्य भगवान की बात है, तो उसको कर्ण कह दो। लेकिन उस कर्ण ने जो कान की यादगार है ना, हाँ, सुनता बहुत था कान से। हाँ, उसकी यादगार में जो विदेशी कथाएं लिखते हैं ना, हाँ, हातिम ताई वगैरह की,
तो उसमें जो हीरो पार्टधारी होता है उसका जो संगी साथी होता है उसको बड़े कान दिखाई है कि नहीं? हाँ, ऐसे ही शास्त्रकारों ने जो भगवान शंकर को दिखाया है उसके बच्चे के बड़े बड़े कान दिखाई दिए, है ना। कहते हैं वो ज्ञानी है बहुत, ज्ञान सुनता बहुत है और बहुत सुनाता बहुत है। तो देखो घोड़े गाड़ी पर भगवान को खड़ा कर दिया, अर्जुन की घोड़ा गाड़ी बनाई और उस पर खड़े खड़े ज्ञान देते थे। ये ज्ञान ये बुद्धि में था ना। कहा कल पहले तुम बच्चों को समझाया था कि इनका अर्थ क्या है। वो कहते हैं ना, कै समझे कवि और कै समझे रवि। तो वो रवि समझ लेते हैं जड़ सूर्य को। अरे कवि चैतन्य मनुष्य है तो भगवान भी चैतन्य मनुष्यों को आके समझाएगा ना। मनुष्य समझेंगे कि सुअर का अवतार समझेगा, सुअर समझेगा है? वो मछली का अवतार समझेगा नहीं। अरे मछली के रूप में न समझेगा, वो तो जड़त्वमयी बुद्धि वाले जीव है ना, वो न समझेंगे न समझाएंगे। भगवान तो मनुष्य तन के मनुष्य शरीर रूपी रथ में आता है। तो ये ज्ञान बुद्धि में जो अभी बाप तुमको समझाते हैं ये कल पहले भी तुम्हारी बुद्धि में था ना। मनुष्य के सबकी बुद्धि में ये ज्ञान आगे या पीछे, कोई ने पहले समझा ध्यान दे करके और कोई ने ध्यान नहीं दिया और बाद में रो रो के समझा। अरे हमारा तो नंबर ही पीछे आ गया। षष्ठी रूपी रंगमंच पर हम तो गधे का पाठ बजाया रंगमंच के ऊपर। ऐसे भी होता है, रंगमंच को गधे रंगमंच पर गधा भी दिखाते हैं कि नहीं? पाठ बजाने वाला नहीं दिखाते? हाँ दिखाते हैं, सब जानवरों को भी दिखा देते हैं। तो सबकी बुद्धि में है, सब मनुष्यों की बुद्धि में जब कल्प का अंत होता है, कलयुग का अंत होने, महाविनाश होने वाला होता है, तो सबकी बुद्धि में ये ज्ञान बैठ जाता है। लेकिन नंबरवार कि एक जैसा अर्जुन जैसा बैठता है कि सबकी बुद्धि में है नंबरवार बैठता है, नंबरवार बैठता है। तो ये तो सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में है। क्या 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 बुद्धि में? ये समझानी अभी वर्तमान में तुम्हारी बुद्धि में है। जब विनाश होगा ताबड़तोड़, अरे तो क्या होगा? हाँ फिर तो धड़ाधड़ सब धर्म वाली जो फॉलोअर्स है ना वो सब समझने लग पड़ेंगे। हाँ अभी सब तुम्हारी बुद्धि में है। तो देखो फर्क हो गया ना पांडवों में, हाँ? वो कौरव कांग्रेसियों में और वो यादवों में फर्क हुआ कि नहीं? उनकी सेनाओं में जो उनको फॉलो करने वाले हैं ना, फर्क होगा कि नहीं बुद्धि का समझने में? नहीं, हाँ होगा। वो उनको तो बुद्धि, वो बुद्धि कहां से लिया है उन्होंने? ये बुद्धि है, चाहे विदेशी हो और जो चाहे आज के फॉलोअर्स हैं, धर्मगुरुओं को फॉलो करने वाले भगत लोग, उन्होंने ये बुद्धि कहां से ली है? क्या कि रथ में बैठाई दिया अर्जुन को और भगवान को खड़ा कर दिया और घोड़ों को चलाने के लिए। अरे अरे ये मन रूपी घोड़ों की बात है? कोई स्थूल जानवर घोड़ों की बात है क्या? ये मन रूपी घोड़ा है, वो तीव्र गति से दौड़ता रहता है? अगर उसको लगाम न लगाई जाए तो एकदम गड्ढे में ले जाता। घोड़े पर सवार होने वाला लगाम लगा करके उसको खींचता है तो कंट्रोल हो जाता है? ऐसा होता है ना। हाँ तो ये बुद्ध रूपी लगाम पकड़ने के लिए भगवान बाप अर्जुन के रथ में आते हैं। तो उन्होंने ये बुद्धि कहां से लिया? जो रथ भी दिखाई दिया, अर्जुन को भी दिखाई दिया और तीनों सेनाओं को भी दिखाई दिया। तीनों कौन सी सेना? भारतवासी कौरव। कौन से कौरव? वही विधर्मी भारतवासी, धर्म पिताएं आए ना। अरे क्या क्या कहते?
भारतवासी, हाँ भारतवासी पांडव, कौरव नहीं थे पांडव। अरे नो यही पता नहीं, कौरव भी पांडव और वो भी भारतवासी और पांडव भी भारतवासी, दोनों की कुरु वंश था और कुरु वंश में दो फांटे हो गए। क्या? एक हो गया धृतराष्ट्र की औलाद और दूसरा हो गया पांडु पंडा की औलाद। कौन पंडा? शिव बाप पंडा, हाँ उसे की औलाद हो गई। तो पंडा की औलाद पांडव और धृतराष्ट्र की औलाद जिसने सारी धन संपत्ति राष्ट्र की चालाकी से अपने अंडर में कर ली है? हाँ। कर ली कि नहीं? आज के जो बड़े 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 साहूकार है ना, इंडिया में है ना ऐसे साहूकार जिन्होंने नोटों से सारे वोटों को खरीदवाई लिया। नोट फेंके हैं किनको? वो नेताओं को, लो नोट ले जाओ और खूब तुम इलेक्शनबाजी करो ताबड़तोड़, धूमधाम करके। हाँ, और बुद्धू पब्लिक तो पब्लिक होती है, वो तुम्हारे दिखावे में आ जाएगी। क्या ये बच्चा बुद्धि होते हैं प्रजाजन या सालिम बुद्धि होते हैं? क्या होते हैं? बच्चा बुद्धि होते हैं। तो जब भगवान आया था तो इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, तो बच्चा बुद्धि बने या सालिम बुद्धि बने? हाँ, बच्चा बुद्धि बने। तो इन प्रजाजनों की संख्या तो ढेर की ढेर होती है। तो ये जो कौरवों में प्रजा बनी, कौरव कांग्रेसियों की, और जो यादवों की प्रजा बनी, वो सारी प्रजातंत्र सरकार के सरपरस्त जो हैं वो उनकी बुद्धि काम करती है? काम ही नहीं करती। तो उन्होंने वो मनुष्य गुरुओं की बुद्धि उठाई लिया। क्या? भारत के जो ऋषि मुनि थे ना, जिन्होंने ये शास्त्र लिखे, ऋषि मुनि को देवता कहेंगे कि मनुष्य कहेंगे? मनुष्य कहेंगे। क्यों? दाढ़ी मूंछ होती है ना। अरे हाँ, मुंह काला होता है कि नहीं? हाँ, काला मुंह तो मनुष्य करते हैं या देवताएं करते हैं? देवताएं बेविचारी होते हैं? नहीं, जो बेविचार के काम करते हैं छुप छुप के, तो फिर उनको कहा जाता काला मुंह कर लिया। कहते हैं ना, हे कहां से आई है, सारी रात कहां रही, काला मुंह करके आई क्या? ऐसे कहते हैं ना। हाँ, तो ये काला मुंह जो दिखाया है वो काला कर्म करने वाले चोर, लुटेर, डकैत, लफंगे, कीचक आदि इनको दिखाया हुआ है। तो बताया ये सारी बुद्धि जो शास्त्रों में दिखाई है कि रथ दिखाई दिया, भगवान को खड़ा हुआ दिखाई दिया, घोड़े दिखाई दिए, ये कहां से ली बुद्धि? है? कहां से उठाई? शास्त्रों से उठाई ना। अरे शास्त्र वालों ने ये अगड़म बगड़म करके पूरा समझा नहीं, और ढेर के ढेर शास्त्र बनाने वालों ने तुंडे तुंडे मत भिन्ना अनेक प्रकार की बातें बनाई थी कि एक प्रकार की बात बनाई? एक प्रकार की तो एक से ही आती है। हाँ, एक सच्चा और सब झूठे। जो एक सच्चा है, हाँ, उसको भगवान कहा जाता है। संसार वही भगवान संसार में जब महाविनाश होता है दुनिया का तो फिर प्रत्यक्ष होता है। अरे दुनिया मुर्दा बनती है कि नहीं शरीर छोड़ के? हाँ, तो फिर प्रत्यक्ष। तो उसकी यादगार मालूम है आज की दुनिया में क्या करते हैं? जब मुर्दा उठाते हैं तो क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। माने वो एक ही राम वाली बाप वाली आत्मा है जिसको सूर्यवंशी दिखाया जाता है। वो राम वाली आत्मा जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जिसे शंकर के रूप में दिखाया जाता है, जगत पिता के रूप में दिखाया जाता है, और दूसरे धर्म वाले उसे आदम कहते हैं, भारतवासियों ने उसे अर्जुन कह दिया है। तो बताया कि वो जो है ऊंच ते ऊंच बाप, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, उसमें आत्माओं का बाप शिव सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर
प्रवेश करते हैं। काय में? शरीर रूपी रथ में। हाँ। तो उन्होंने जो थोड़े बहुत चित्र बनाए हैं ना शास्त्रकारों ने, रथ वगैरह, अर्जुन वगैरह, भगवान वगैरह खड़ा कर दिया श्री कृष्ण के रूप में, वो शास्त्रों से लिया है। हाँ, शास्त्रकारों ने जो बनाया सो लिया। तो ये सभी में शास्त्रों की बुद्धि है। सारी दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं, उनके अंदर किसकी बुद्धि है? शास्त्रकारों की बुद्धि है कि शिव भगवान की बुद्धि है। अरे शिव भगवान की बुद्धि जिसमें आती है उसकी तो यादगार दिखाई है उन्होंने शास्त्रों में, लेकिन जानते नहीं है। क्या दिखाई है? शंकर को खड़ा हुआ तीसरा नेत्र दिखाते हैं कि नहीं? दिखाते हैं। क्या नाम देते हैं उसका? शंकर नेत्र नहीं, शिव नेत्र। हाँ, शिव माने कल्याण, और सदा कल्याणकारी कि कभी कल्याणकारी या कभी अकल्याणकारी आत्मा बनती है? नहीं, कल्याणकारी भी बनती है और अकल्याणकारी भी बनती है। वो तो जिसमें प्रवेश करते हैं अर्जुन के शरीर रूपी रथ में, वो अर्जुन की आत्मा बनती है। बाकी शिव तो सदा सदा शिव है। तो बताया कि सभी मनुष्यों में वो शास्त्रकारों के शास्त्रों की बुद्धि है। शास्त्र मत क्या कहेंगे? मनुष्य मत या देवताओं की मत या भगवान की मत? नहीं, ये शास्त्रकार जो हुए हैं ऋषि मुनि, विकारी मनुष्य, दाढ़ी मूछ वाले, हाँ, उनकी मत है, ऐसे कहेंगे ना। और ये कोई शास्त्र मत है जो बाप समझाते हैं। बाप ने जो ज्ञान सुनाया समझाया, ये शास्त्रों की मत है? भगवान शास्त्र पढ़ करके आता है क्या? ज्ञान सुनाता है? नहीं, शास्त्रों का ज्ञान तो मनुष्यों का बनाया हुआ है। और जो भगवान ज्ञान सुनाते हैं वो मानवीय ज्ञान नहीं है। तो देखा है कभी बाबा को कोई शास्त्र उठाता हुआ है? बाबा को तुमने देखा कि बाबा शास्त्र उठाते हैं? देखा? अरे मुस्कुराता क्या है? बता ना, कोई शास्त्र उठाते हैं? सीधा सीधा कह दिया, कहाँ लिखे हैं, कहाँ समझाए, लंबा चौड़ा, इसलिए ना कर दो, आप पीछा छूट जाएगा। अरे भाई, भगवान शास्त्र नहीं सुनाता है। हाँ, भगवान जिसमें प्रवेश करता है 4 मुखों वाले ब्रह्मा में या 5 मुखों वाले ब्रह्मा में, शरीर रूपी रथ में प्रवेश करता है ना, तो शरीर रूपी रथधारी शास्त्र पढ़ते हैं। लेकिन जो प्रवेश करने वाला सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर शिव है, वो शास्त्र, वो आत्मा शास्त्र पढ़ती है? वो नहीं पढ़ती है। तो कभी तुमने शास्त्र उठाता हुआ देखा शिव बाबा को? हाँ, शिव बाबा तुम जिसे कहते हो, हाँ, वो कोई अर्जुन थोड़ा ही शिव बाबा, वो शिव है? वो शिव है ही नहीं। शिव बाबा तो वो है जिसने साकार शरीर का रथ लिया, तब वो बाबा का संबंध भी निभाता है। क्या? जैसे उन शास्त्रकारों ने गीता में लिख दिया ना, क्या? जो मुझे जिस रूप में याद करता है, जिस संबंध से याद करता है, मैं उसको उसी रूप में मिलता रहता हूं जन्म जन्मांतर। कैसे? वो जन्म लेता है क्या? सुप्रीम सोल, वो तो जिस शरीर में प्रवेश करता है उसके द्वारा बताया कि जो अनेक जन्म हैं उसके 84 के चक्र में, तो उन जन्मों में वो अनेक संबंधों के रूप में बच्चों से मिलता रहता है। तो अब तुम बच्चों ने समझ लिया कि शिव बाबा तो हाथ में शास्त्र नहीं उठाते। कौन उठाता है? अरे ब्रह्मा की आत्मा उठाती है शास्त्र, चाहे शूटिंग पीरियड के शास्त्र हो और चाहे ब्रॉड ड्रामा के शास्त्र हो। समझा कि नहीं? शूटिंग पीरियड शास्त्र कौन से? वो ही काठ की मुरली, कठबुद्धि,
जो कठबुद्धियों के द्वारा बजाई गई ना, हाँ वो मुरली कठबुद्धियों के मुख से बजाई गई ना। एक काठ के उल्लू थे कि नहीं? हाँ पहले तो काठ के उल्लू ही थे, फिर भगवान ने आकर के उनको ज्ञान सुना सुना के 20 साल ज्ञान सुनाया कि 2-4 साल ज्ञान सुनाया नहीं, ये लंबा चौड़ा ज्ञान सुना सुना करके उनको क्या बना दिया है? पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाया। तो अब गीता में लिख दिया है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता। तो सब शास्त्रों की शिरोमणि, चाहे कोई भी शास्त्र हो, ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे हुए अनेक प्रकार के भारत के शास्त्र हों, और चाहे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट के द्वारा बोले गए और बाद में लिखे गए छपाए गए शास्त्र हों, है कि नहीं? अरे कुरान शरीफ है कि नहीं? हाँ एंजल है, कुरान शरीफ है, और क्या नाम वो बाइबल है, और ये धम्मपद बौद्धियों का है, और गुरु ग्रंथ साहब सिखों का है। ये सब हुए कि नहीं? भारतीय धर्म पिताएं हुए ना। तो ये मनुष्य हुए या देवता थे? भगवान थे? हाँ, अपने को भगवान साबित कर दिया है उन्होंने अपने फॉलोअर्स के बीच में कि अगर साकार में कोई भगवान होता है तो ये हमारे ही धर्म पिता भगवान है, और कोई भगवान दुनिया में होता ही नहीं साकार। तो वो सब विधर्मी निराकार को भगवान मानते हैं असली, और साकार को अपने धर्म पिताओं को भगवान मानते हैं। तो शास्त्रमयी शिरोमणि जो गीता है, सब शास्त्रों में शिरोमणि, तो वो तो जब सब आत्माओं में शिरोमणि आत्मा होगी ना, वो ही सुनाएगा ना। शिरोमणि क्यों कहा? अरे शिरोमणि क्यों कहा? हाथ मणि, छाती मणि, पांव मणि क्यों नहीं कहा? क्योंकि सिर में प्रवेश करके मुख में प्रवेश करता है ना। हाँ, तो सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता है, और वो एक भगवान ही आकर के सुनाता है। ये भी नहीं कि वो लिखा पट्टी करता है। ये बात भी शास्त्रों में लिख दी है उन्होंने। क्या कि व्यास भगवान थे, उन्होंने सुनाया, वो भगवान थे, और भगवान होगा तो लिखा पट्टी करेगा? वो तो सुनाता है, जैसे धर्म पिताएं सुनाते। तो वो भी तो देवी देवता सनातन धर्म का बड़ा हो गया ना, बड़ा प्रकांड हो गया। तो उसने सुनाया, लिखा किसने? फिर कहेंगे लिखा गणेश जी ने। क्या दोनों में एग्रीमेंट हुआ? क्या एग्रीमेंट हुआ? एग्रीमेंट ये हुआ कि भाई व्यास भगवान ने कहा हम जितनी जल्दी बोलते जाएं उतनी जल्दी तुमको लिखना है। अगर तुम लिख सको तो लिखो, नहीं तो फिर रास्ता नापो। तो गणेश जी तो तैयार हो गए, वो बोलते गए, और वो धड़ाधड़ ढेर के ढेर शास्त्र बोल दिए, और उन्होंने ढेर के ढेर शास्त्र लिख दिए। अब भगवान कहते हैं कि मैं तो सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता ही सुनाता हूं, लिखता भी नहीं हूं उसको, और कोई बैठ करके लिखे तो लिखवाता भी नहीं हूं। मैं तो कहता हूं ये विनाश हो जाने वाला है सब, जो कुछ तुम लिखा पट्टी करोगे वो विनाश सामने खड़ा है, रह जाएगा? कुछ नहीं रह जाएगा। तो बताया ये जो सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता, हाँ, वो सदैव इनके हाथ में रहती है। किनके हाथ में? इसके हाथ में नहीं कहा, इसके माने एक के, और इनके माने हाँ ये पांचों जो ब्रह्मा नामधारी है ना, चतुर्मुखी ब्रह्मा का जो संगठन है, और पंचमुखी ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा, वो भी ऐड हो जाता है अंत में, तो पंचमुखी ब्रह्मा कहा जाता है। तो इनके हाथ में सदैव ये ग्रंथ रहते हैं, ब्रह्मा के हाथों रहते हैं कि नहीं? शूटिंग पीरियड में भी ये मुरली रूपी ग्रंथ इनके हाथ में रहते हैं कि नहीं? तुम क्या समझते थे जो मुस्कुराते थे कि भगवान हाथ में लेकर के शास्त्र पढ़ते हैं? हाँ, नहीं पढ़ते।
परंतु जब ज्ञान मिला तुम बच्चों को ना, है, तो वो हाथ से छोड़ दिया। क्या क्या छोड़ दिया? शास्त्र पढ़ना छोड़ दिया। और शूटिंग पीरियड में जो मुरली ब्रह्मा के मुख से निकलती है, चतुर्मुखी ब्रह्मा के मुख से, वो भी क्या किया? वो भी छोड़ दिया। छोड़ दिया कि उसे रोज पढ़ते हो अभी? अरे वो जो ब्रह्मा के मुख से मुरली सुनाई, चौमुखी ब्रह्मा के मुख से, वो मुरली हाथ में लेकर रोज पढ़ते हो, सुनते हो? वो मुरली कभी हाँ कभी ना, हाँ नहीं सुनते, नहीं पढ़ते। क्योंकि बताया है भगवान ने क्या, कि जो कागज की मुरली पढ़ते हैं या दूसरों से सुनते हैं, वो है थर्ड क्लास पढ़ाई। क्या है? तो भगवान की ही पढ़ाई, भगवान के द्वारा सुनाई हुई, लेकिन है थर्ड क्लास। सेकंड क्लास क्या है? सेकंड क्लास वो पढ़ाई है जो भगवान ने मुख से सुनाया, ब्रह्मा के मुखों से। तो वो टेप रिकॉर्डर में ज्यों की त्यों, शब्द बाई शब्द नुधी हुई है, तो वो है सेकंड क्लास। थर्ड क्लास नहीं। कैसी है? सेकंड क्लास। और फिर फर्स्ट क्लास कौन सी? फर्स्ट क्लास वो है जो भगवान रूबरू सन्मुख बैठ करके सुनाते हैं। क्या? सन्मुख? सन्मुख का मतलब क्या? मुख के सामने बैठ करके। हाँ, तो वो हुआ फर्स्ट क्लास पढ़ाई भगवान की। तो वो पढ़ाई जिन्होंने सन्मुख बैठ करके पढ़ी, उनको कहा जाता है शिव भगवान, जिनको रुद्र कहा जाता है। रुद्र के बच्चे रुद्राक्षगण। क्या? अक्ष माने आंख। उनकी आंख कैसी होती है? सत्य असत्य को देखने वाली होती है कि नहीं? हाँ, तो ऐसे रुद्राक्ष गण दिखाए हुए हैं। हाँ, वो सन्मुख बैठ करके मुरली सुनते हैं। उनमें भी जिनकी यादगार माला बनी हुई है। माला माने संगठन। अरे भगवान आए तो उन्होंने सब धर्मों में से चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं का संगठन बनाया होगा ना, नई दुनिया के लिए, कि सब भंगार बेच देंगे 500-700 करोड़ है? नहीं, तो श्रेष्ठ आत्माओं का संगठन बनाया। वो श्रेष्ठ आत्माओं का संगठन माला के रूप में दिखाया गया। तो देखो, सब धर्म वाले माला घुमाते हैं, जो भी भगवान को मानने वाले, चाहे निराकार को मानते हैं, चाहे साकार को, चाहे निराकार साकार दोनों को मानते हैं। सभी धर्म के फॉलोअर्स माला सुमिरन करते हैं कि नहीं? इस समय की यादगार वो इसी समय की यादगार है। ऐसे नहीं आज के धर्म गुरुओं की यादगार, सन्यासियों की यादगार, जिन्होंने झूठे टाइटल दराई रखे, श्री श्री 108 श्री सतानंद जी महाराज, अपनी पूजा करवाने के लिए। उन्होंने कोई ऐसा नई दुनिया का संगठन बनाया? नहीं बनाया ना। और ही दुनिया को नीचे गिराया, झूठी झूठी बातें सुना करके, अपन को भगवान घोषित करके, शिवो हम। अरे बाप कहते हैं, ये जो ज्ञान तुमको जो मिला, ये मनुष्यों का तुंडे तुंडे मत्र भिन्ना वाला शास्त्रों का ज्ञान तुमने सारा हाथों में लेना छोड़ दिया शास्त्रों को। तो बच्चों को समझाया भी अच्छी तरह से है। किसने? सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर ने अच्छी तरह से समझाया ना। समझाया कि हे बच्चे, ज्ञान को दिन कहा जाता है। क्या? जहां दिन होता है वहां पांव में चलते समय, दौड़ते समय ठोकरें लगेंगी कि ठोकरें दिखाई पड़ेंगी? है? नहीं, कांटे लगेंगे, कांटों से बच जाएंगे, ठोकरों से बचेंगे। हाँ, तो बताया ज्ञान दिन कहा जाता है। ज्ञान से होता है दिन। क्यों? ज्ञान एक से आता है? और अज्ञान रूपी रात अनेकों गुरुओं से आती है। तो देखो,
ये द्वापर कलयुग से अनेकों गुरु रूप धर्म पिताएं और ये विद्वान पंडित आचार्य सन्यासी आए है, व्यास जैसे, तो इन्होंने आकर के क्या बनाई दिया, दुनिया को रात, अज्ञान अंधेरी रात बनाई दिया। सब ठोकरें खा रहे हैं, या किसी को ठिकाना मिल रहा है? किसी को एक ठिकाना मिल रहा है शास्त्रों से? नहीं मिल रहा है। तुम बच्चों को एक ठिकाना मिल गया। क्या ठिकाना मिल गया है? तुमने एक अर्जुन को, रथ को ठिकाने को बुद्धि लग गई कि नहीं? एक अर्जुन के रथ को पहचान लिया। एक जैसा पहचान लिया या नंबरवार? कैसा पहचाना? नंबरवार पहचाना। एक जैसा तो वो ही पहचान पाता है स्वयं को। क्या? जो तुलसीदास ने लिखा है, जे ही जानऊ ते ही देव जनाई, और जानत तुम्हें हुई जाए। क्या अर्थ तो पहले बता दिया ना इसका। हाँ, तो ज्ञान का दिन हो जाता है और फिर रात हो जाती है। तो रात और दिन किसकी गाई जाती है? भगवान की। अरे भगवान थोड़ा ही रात करता है, रात करते हैं ये ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में जो गुरु बन करके बैठते हैं। कौन? भगवान बन करके बैठते हैं। चौमुखी ब्रह्मा, 4 मुखों की ब्रह्मा का संगठन है। वो अपन को साकार भगवान गीता का घोषित कर देते, करते हैं कि नहीं? हाँ, तो बताया इनकी रात होती है, देहधारी धर्म गुरुओं की, ब्रह्मा की। ब्रह्मा की पूजा होती है? होती है? नहीं। मूर्तियां बनती हैं? नहीं। मंदिर बनते हैं? एक मंदिर बनता है, उसमें भी लोग जाके पूजा करते हैं कि वहां के पुजारी लोग ही पूजा करते हैं। जैसे माउंट आबू की ब्रह्मा कुमारियां ही ब्रह्मा को मानती हैं, उनके फॉलोअर्स ही ब्रह्मा को मानते हैं। कोई दूसरी दुनिया में मानते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मानते हैं क्या? नहीं मानते। तो बताया वो ब्रह्मा नामधारियों की रात होती है। अज्ञान अंधकार की रात फैलाते हैं, बनाते हैं इस दुनिया को। हाँ, भगवान बाप जो बनाते हैं ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा में प्रवेश करके, वो क्या बनाते हैं? दिन बनाते हैं। क्या? अधोमुखी ब्रह्मा में प्रवेश करके अधोमुखी दुनिया बनती है, और ऊर्ध्वमुखी में प्रवेश करते हैं तो दुनिया विपरीत गति से, दुनिया की सब आत्माएं उल्टी सीढ़ी चढ़ती हैं। 84 जन्म की 84 सीढ़ियां। क्या कहा? बुद्धि ऊपर जाती है कि नीचे उतरती है? जब भगवान आके पढ़ाते हैं तो ऊपर जाती है। तो उन्होंने गीता में तो लिख दिया विपरिवर्तक है। अब विपरिवर्तकते का अर्थ भी तो समझाओ, सो कोई नहीं समझा। तो ये है ब्रह्मा के दिन की बात और ब्रह्मा की रात की बात। कौन से ब्रह्मा का दिन, कौन से ब्रह्मा की रात? जिस ब्रह्मा ने 500-700 करोड़ की दुनिया को रच डाला, और 500-700 करोड़ मनुष्य की दुनिया में जो भी प्राणी मात्र हैं सबको रचा। कौन से ब्रह्मा ने रचा? ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा ने ऐसी दुनिया रची क्या? 500-700 करोड़ की नहीं। किसने रची? चौमुखी ब्रह्मा ने रची। तो बताया उस ब्रह्मा की रात होती है और उसी ब्रह्मा का दिन होता है। कब? जब वो ब्रह्मा ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा के साथ मिलकर के एक हो जाता है। कौन सा ब्रह्मा? चौमुखी ब्रह्मा। दुनिया तो चौमुखी ब्रह्मा को जानती है ना। पंचमुखी, 5वें मुख वाले ब्रह्मा को तो कहते हैं उसका तो सिर काट दिया। क्या? वो बड़ा राक्षस था, गालियां बकता था। माने सच्ची बात बताए तो उन्हें गालियां लगती। बाप ने बताया ना, सच्ची बातें कहो तो मिर्ची लगती है कि नहीं? नहीं लगती? हाँ, सच्ची बात में मिर्ची लग जाती है। तो जो मिर्ची लगती है ना, तो फिर वो सहन नहीं होती है, तो फिर कहते हैं गालियां देता है। अरे गुरु नानक ने कहा ना, असंख्य चोर हराम को। तो सारी दुनिया में असंख्य चोर हैं या नहीं है? हैं सब।
तुम भी, हम भी। अरे है या नहीं? हाँ, चलो हम बच्चों में से कोई कहें कि हम बच्चे पहले थे, चोरी करते थे, चोरी का काम भ्रष्ट कर्मेंद्रिय से करते थे कि नहीं? छुप के करते थे। अरे चोर छुप के काम करते हैं या मैदान में करते हैं, चौराहे पर छुप के काम करते हैं। तो सारी दुनिया असंख्य चोर हराम खोर, काय की कमाई खाने वाले, हराम की कमाई खाने वाले हैं सब के सब। और बाप ने आकर के सच्ची कमाई सिखाई। क्या क्या? अपन को आत्मा समझ, बाप को पहचानो, जो साकारी सो निराकारी रूप में पार्ट बजाता है, उसको याद करो। माने एक को याद करो, अनेकों को याद न। अनेकों याद करना मन अज्ञान, एक को याद करना मन ज्ञान। किसका ज्ञान? एक का दिया हुआ ज्ञान, ऊंच ते ऊंच भगवंत। तो बताया, अच्छे से समझा ना। ब्रह्मा की रात माने सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन, उसी ब्रह्मा का, चौमुखी ब्रह्मा का। वो चारों आत्माएं सतयुग त्रेता में सुखी सुखी रहती हैं, प्रसन्न रहती हैं, आंखें खुली हुई रहती हैं कि बंद रहती हैं कुंभकर्ण की तरह। आंखें खुली हुई रहती, उनकी रात होती है कि दिन ही दिन होता है। हाँ, स्वर्ग में तो दिन ही दिन होता है। जैसे उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव में ऐसा होता है ना, नहीं होता है। 6 महीने का दिन ही दिन, दिन ही दिन, रोज दिन रात होती है वहां? नहीं होती। तो क्या स्वर्ग में ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं? हाँ, तो स्वर्गीय जो दुनिया होती है ना, उसमें इस पृथ्वी की धुरी चेंज हो जाती है। तो धुरी जब चेंज हो जाएगी तो वो ऐसी दुनिया भारत में स्थापन होती है कि वहां स्वर्ग ही स्वर्ग है। सब आत्माएं स्व स्थिति में अपने को गया हुआ अनुभव करती है, कोई भी देवहन का अनुभव नहीं करती। तो अच्छी तरह से समझाना है, ये दिन और रात क्यों गाए हुए हैं शास्त्रों में? ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। बाप आकर के ब्रह्मा का दिन कर देते हैं, ब्रह्मा नामधारियों का क्या बनाए देते हैं? दिन बनाए देते हैं। और फिर उन्हीं में से जो चौमुखी ब्रह्मा नामधारी है ना, 4 मुखों के रूप में संगठित हो जाते हैं, वो द्वापर युग से क्या करते हैं? रात बनाए देते हैं, अज्ञान अंधेरी रात बनाए देते हैं। धर्म पिताओं के क्या काय में आ जाते हैं? प्रभाव में आ जाते हैं, तो रात बन जाती है। तो बताया, ये हुई ब्रह्मा का दिन और ये हुई ब्रह्मा की रात। बाकी ये हद के दिन की रात की बात नहीं है कि वो हद का चंद्रमा और हद का सूर्य कि वो उन्होंने उठाई लिया। नहीं, ये दिन और ये रात हद की, ये दिन और रात बेहद की। हद की छोटी 12 घंटे वाली, और बेहद की 2500 वर्ष का दिन और 2500 वर्ष का रात। जो मनुष्य है ना, जिनका मन चंचल होता है, विकारी मन होता है ना, तो विकारी कर्मेंद्रियों से, कामेंद्रिय से विपरीत कार्य करते हैं कि नहीं? हिंसा करने का काम करते हैं ना। तो वो जो बताया, जो खून खराबे का काम करते हैं ना, हिंसा करने का, तो ये रात बनाए देने वाले जो है ना, ये ब्रह्मा नामधारियों को, 4 मुखों वालों को अपने प्रभाव में ले लेते हैं। तो ये बेहद का रात है 2500 वर्ष की। जब से ये मनुष्यों की हिस्ट्री बनी हुई है, मनुष्यों ने बनाई नहीं 2500 वर्ष की हिस्ट्री। हाँ, 2500 वर्ष की हिस्ट्री मनुष्यों ने बनाई, मनुष्य धर्म पिताओं ने बनाई। और जो स्वर्ग की हिस्ट्री है वो कोई जानता ही नहीं। स्वर्ग जिसने बनाया, बनवाने का रास्ता बताया, वो ही आकर के बताता है क्या कि 2500 वर्ष का स्वर्ग कैसा होता है, जहां
ज्ञान सूर्य चमकता ही रहता है, जड़ सूर्य भी चमकता ही रहता है। और वो साकार रूप में जो ज्ञान सूर्य के रूप में पार्ट बजाया, जिसका शास्त्रों में नाम विवस्वत रख दिया कि नहीं? हाँ, तो वो विवस्वत वाली आत्मा भी विश्वनाथ के रूप में क्या विश्वामित्र कह दो, सारे विश्व का मित्र, वो सत्युग त्रेता में वो भी रहती है। तो वो हुआ बेहद का 2500 वर्ष का दिन। भगवान आते हैं तो आधा कल्प बेहद का 2500 वर्ष का दिन बनाते हैं। और मनुष्य गुरु क्या करते हैं? मनुष्य गुरु 2500 वर्ष की रात, ब्रह्मा नामधारियों की रात बनाई देती है। तो ये जो बाप समझाते हैं ना बैठ करके, ये प्रीऑर्डेंट इम्पोरिशेबल वर्ल्ड ड्रामा की बात समझाते हैं। क्या ये ड्रामा, वो दुनियावी जो ड्रामा होते हैं वो तो अल्पकालिक होते हैं, बनाने वाले भी अल्पकाल के और ड्रामा भी अल्पकाल का। और आज खेलते हैं और थोड़े दिनों वो ड्रामा चलता है, फिर खलास हो जाता है, फिर नया ड्रामा बनाते हैं। है था कि नहीं? ऐसे ही होता है। और ये जो भगवान बाप आकर के ये ब्रह्मा मुखों के द्वारा जो ड्रामा बनवाते हैं वो इम्पेरिशेबल है। विनाशी है कि अविनाशी है? अविनाशी है। ओम शांति।